इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया में 5G लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, 11 शहरों में 5G चलना शुरू हो जाएगा, मगर जम्मू कश्मीर अभी इससे अछूता है। जम्मू कश्मीर का कोई भी शहर इसमें नहीं रखा गया है, मगर आने वाले दिनों में आप भी तैयार रहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 5G चलेगा। और जो दूर दराज फारफलंग इलाके हैं, जहां पर कि लोगों का नेटवर्क सही नहीं आता, वहां पे भी 5G आने से लाभ हो सकता है। मगर सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें क्या क्या अलर्टनेस करनी होगी और 5G के आने से क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ IT एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमित महाजन, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे कार्यरत भी हैं और इसी में साइबर सिक्योरिटीज़ में भी उनकी PhD भी है। तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं और 5G से क्या फ़ायदा होगा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ पे। दीपक जी, एज ए IT एक्सपर्ट और ख़ास तौर पे IT सिक्योरिटी में आपकी PhD भी है, 5G के आने से जम्मू कश्मीर, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी नहीं आया, इंडिया में लॉन्च हो गया, 5G के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे, पहले ये बताइए। दीपक जी देखिए, पहले तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बिग डे है, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनाग्रेशन किया है। 5G सर्विसेज से हमारे इंडिया में डिजिटल जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस सारी सर्विसेज के साथ कम्युनिटी जुड़ी हुई थी, जिससे क्या होता था कि हमें सर्विसेज में स्लोनेस मिलती थी। डाटा जब भी इंटरनेट चलता था, ब्राउजिंग होती थी, उसमें स्लो आता था। अब 5G से जो स्पीड है इसकी बहुत हाई हो जाएगी, इवन मोर देन 10 टाइम्स इट विल बी हायर देन दी 4G नेटवर्क। तो इससे आपकी सर्विसेज बहुत इंप्रूव होने वाली हैं। साथ में आप देखिए, जैसे जितना भी गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स हैं, इन स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स में से सब सर्विसेज जो हैं, ये सब डाटा इंटरनेट बेस्ड ड्रिवन है। तो इसके लिए हमें एक हाई एंड स्पीड चाहिए थी, जो कि पहले हमें ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड नेटवर्क से मिलती थी। 4G भी था, बट उसमें एक्चुअल में हमें स्पीड बहुत कम मिलती थी। नो डाउट कि 4G की स्पीड जो थी 45 Mbps पर सेकंड के हिसाब से थी, बट मिलती नहीं थी। अब 5G आने से हमें काफ़ी स्पीड। J&K जैसे बॉर्डरिंग स्टेट, जहां ऑलरेडी थोड़ा सा नेटवर्क में इश्यूज रहते हैं, फार फ्लंग एरिया भी है, ख़ास तौर पे जैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की बात की, तो हम ये चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती है। आम आदमी ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत का फॉर्म भरना है, हमें आधार कार्ड का कोई फॉर्म भरना है, तो साइट्स नहीं खुल रही हैं। कभी हमें एयर टिकट्स बुक करनी है, रेल टिकट, तो साइट्स में दिक्कत आती थी। तो क्या इससे जो साइट्स की ये जो दिक्कत हमें आती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी? जी दीपक जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो जितने भी इनिशिएटिव है सब क्लाउड बेस्ड ड्रिवन हो जाएंगे। जब क्लाउड बेस्ड हो जाएंगे, उसके लिए हमें इंटरनेट स्पीड की रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट अब 5G के आने से हमारी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि 5G की जो स्पीड है ऑलमोस्ट मैंने बताया 10 टाइम्स हायर है, और इसका 100 to 200 Mbps पर सेकेंड की स्पीड के साथ हमें डाउनलोड स्पीड मिलने की उम्मीद है। IT सिक्योरिटी में आपका PhD है, इसके आप एक्सपर्ट हैं, कई सारे लेक्चर्स देते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां सिक्योरिटी के इशू रहते हैं। फ़िलहाल अभी जम्मू कश्मीर का नाम इसमें नहीं आया, पर जल्दी ही जम्मू कश्मीर में भी 5G पहुंच जाएगा। क्या अलर्टनेस बरतनी पड़ेगी 5G के आने के बाद यहाँ पर, और बेनिफिट्स क्या रहेंगे? देखिए, J&K में हम तो एज ए जम्मू हम चाहेंगे कि हमें मिलना चाहिए था फर्स्ट फेज़ में ही, क्योंकि हम ऑलरेडी, आपको पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो अगर हमें मिले तो हम बेटर कर सकते हैं। हमारे रूरल फार फ्लंग एरियाज़ जितने भी हैं, वहाँ पे हमें देखिए, हमें 4G नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग नहीं मिला, और ज़्यादा हमें ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ड्रिवन चाहिए था इन सर्विसेज के लिए। बट 5G से हमारी को वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑप्टिकल फाइबर वहाँ नहीं भी पहुँचेगी, बट 5G में इतनी हाई एंड स्पीड होगी कि जो वहाँ के रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, वो इन सर्विसेज को बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज़ फार सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, वो देखिए सिक्योरिटी तो आज वर्ल्ड वाइड इट्स ए इशू।
तो वो हमारा भी रहेगा कंसर्न। वो तो आई थिंक कि टाइम के साथ हम उसको कवर अप कर लेंगे, बट नेचुरली एज ए जमोइट आई विश कि हमें फर्स्ट फेज़ में ही इसको सर्विस को मिलना चाहिए। दूसरा इसमें एक जो नॉर्मल आदमी है, जब हमने 5G यूज़ करना है तो एक तो मोबाइल भी मुझे लगता है नए मोबाइल हमें लेने होंगे, और आपको लगता है कि थोड़ी सी सर्विसेज भी महंगी होंगी, वो भी बियर करना पड़ेगा? डेफिनेटली एवरी सर्विस कम्स विद ए कॉस्ट, ठीक है। तो वो हमें अपने मोबाइल भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। 5G मोबाइल जो ऑलरेडी मार्केट में आ गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें लेने पड़ेंगे, और सर्विस भी कॉस्टली होगी। 4G से थोड़ी बड़ी महंगी मिलेगी, बट ये है कि अच्छी सर्विस मिलेगी, तो उसके लिए वी आर रेडी टू पे। अब मुझे एक आखिरी सवाल है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम के रोज़ इश्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग साइबर से डील करते हैं वो भी साइबर क्राइम से छूते नहीं रहे। तो साइबर क्राइम के भी बढ़ने का खतरा 5G में ज़्यादा होगा? डेफिनेटली, क्योंकि अब जितना फास्ट नेटवर्क एक्सेस मिलेगा, उतने ही लोग जो हैं वो इसकी वल्नरेबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। बट नेचुरली अभी जो 5G नेटवर्क है, आई थिंक कि इट विल बी मोर सिक्योर दैन 4G नेटवर्क जो अवेलेबल थे। बट नेचुरली सिक्योरिटी का इशू हमेशा कंसर्न रहेगा, इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, तो ये रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर अमित महाजन, साइबर एक्सपर्ट, जिनका कहना है कि 5G सर्विसेज का इंतज़ार जम्मू कश्मीर में रहेगा और जल्द ही हमें मिले, हम इसको यूज़ करें। एक ईगरनेस, एक क्यूरियोसिटी है, मगर इसके साथ साथ अलर्टनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमें सर्विसेज ज़्यादा मिलती हैं, एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है और साथ ही साथ अलर्टनेस भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जम्मू कश्मीर में जब भी 5G लॉन्च होगा, जब यहाँ पहुँचेगा, अलर्टनेस बढ़ेगी और एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हमें देनी पड़ेगी, मगर बेनिफिट्स भी बहुत होंगे। जो हमें दिक्कतें अभी इंटरनेट यूज़ करने में आती हैं, 5G के आने से एकदम से सॉल्व हो जाएंगी। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।